अगर एक एमएलए और एमपी इलेक्शन जीतने के बाद अचानक पार्टी बदल लेता है, तो सिर्फ एक नेता नहीं, कभी-कभी पूरी सरकार ही गिर जाती है। इसी दल बदल की पॉलिटिक्स को रोकने के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन सवाल है, क्या क्या ये लॉ डेमोक्रेसी को बचाता है या एमपीस और एमएलएस की फ्रीडम को कंट्रोल करता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड की गई थी। बाद में 2003 के 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस लॉ को और मजबूत बनाया। आसान भाषा में समझे तो ये लॉ एमपीस और एमएलएस को पर्सनल प्रॉफिट के लिए पार्टी बदलने से रोकता है। इस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना और सरकार को गिरने से बचाना। साथ ही ये पार्टी डिसिप्लिन एनफोर्स करता है पार्टी व्हिप के माध्यम से। अब सवाल है कि मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? जब कोई मेंबर वॉलेंटरीली अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी व्हिप के अगेंस्ट वोट करता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तो उसे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर्स मर्जर के फेवर में एग्री करे तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और इस केस का डिसीजन स्पीकर या चेयरमैन के हाथ में होता है। लेकिन यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू होता है, क्योंकि इस लॉ में डिसीजन लेने के लिए कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं दी गई। इसी वजह से स्पीकर्स पर एलिगेशंस लगते हैं कि वो रूलिंग पार्टी को बेनिफिट देने के लिए केजेस डिले करते हैं। एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि ये लॉ डेमोक्रेसी को वीकन भी करता है, क्योंकि एमपीस और एमएलएस को हर इशू पर पार्टी लाइन फॉलो करना पड़ता है, चाहे उनका कंसाइंस और कंस्टिट्यूएंसी इंटरेस्ट कुछ और ही क्यों ना हो। इसी वजह से इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी वीक होती है। सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग यह दिखाती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट करने में डिलेस और पॉलिटिकल बायस एक बिग इशू बन चुका है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए टाइम बाउंड डिसीजंस और इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन जैसे रिफॉर्म्स जरूरी है।